नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे वैक्सीन्स के बारे में जो नवजात शिशु को लगवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दोस्तों, जन्म लेने के बाद माँ के प्यार और दुलार के अलावा शिशु के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। पहले कुछ महीनों में टीका लगवाने के लिए शिशु को अस्पताल ले जाना पड़ता है। वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चे को दर्द और बुखार होना एक आम बात है। बच्चे को तकलीफ में देखकर माता पिता का दिल दुखता तो जरूर है, लेकिन वो ये बात भी जानते हैं कि शिशु के स्वास्थ्य के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाव के लिए शिशु को टीका लगवाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो ऐसे कौन कौन से वैक्सीनेशन हैं जो आपके बच्चे को लगवाना बहुत जरूरी है। हेपेटाइटिस बी। जन्म के बाद शिशु को अस्पताल से घर ले जाने से पहले हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। हेपेटाइटिस बी की बीमारी बच्चे के लीवर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है। ये वायरस खून और बॉडी के फ्लूइड में मिलता है, जो कि कई महीनों तक रहता है। वायरस से कैंसर होने और लीवर डिजीज से बचाव के लिए डॉक्टर सभी बच्चों को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवाने की सलाह देते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस बहुत ही संक्रामक वायरस है, जिसके कारण नवजात शिशु को गंभीर रूप से दस्त हो सकते हैं। इसमें अक्सर उल्टी और बुखार होता है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो गंभीर डिहाइड्रेशन हो सकती है, यहाँ तक कि बच्चे की मौत भी हो सकती है। रोटा वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए बच्चे को 2 ओरल रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है। इस वैक्सीन को 2 या 3 डोज में दिया जाता है। पहली वैक्सीन 15 सप्ताह के होने से पहले शिशु को देनी जरूरी होती है और आखिरी डोज 8 महीने के होने तक शिशु को मिल जानी चाहिए। पोलियो वैक्सीन। ये टीका शिशु को पोलियो, कमजोरी और खतरनाक बीमारी से बचाता है। पोलियो से ग्रस्त बच्चे को पूरी जिंदगी नर्व डैमेज की वजह से अपंग रहना पड़ सकता है। यह टीका लगभग 99% असरकारी होता है। PCV13 वैक्सीन बच्चे को निमोनिया, खून में इन्फेक्शन और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से बचाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या वुमेन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे अमेज़न स्टोर के लिंक पर जाइए और जहां से आप कोई भी प्रोडक्ट बेबी के लिए खरीद सकते हैं या अपने लिए खरीद सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए एक एक्यूट लीवर डिजीज है जो कि हेपेटाइटिस की वजह से होती है। इस वायरस के लक्षण कई सप्ताह, महीनों तक रह सकते हैं। इन लक्षणों में थकान, पेट दर्द, मतली और पीलिया शामिल है। 1 से 2 साल की उम्र के बीच सभी बच्चों को यह वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी होता है। 6 से 18 महीनों के बीच में बच्चे को इसके 2 शॉट दिए जाने चाहिए। वैक्सीला वैक्सीन। बच्चों को चिकन पॉक्स से बचाने के लिए यह वैक्सीन दी जाती है। 12 से 18 महीने तक के सभी स्वस्थ बच्चों को चिकन पॉक्स वैक्सीन की 2 डोज दी जानी चाहिए। पहली वैक्सीन 12 से 15 महीने और फिर दूसरी 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। अन्य टीकाकरण। इसके अलावा शिशु को MMR टीका भी लगवाना जरूरी होता है। इसका पहला शॉट 9 महीने और फिर दूसरा शॉट 12 से 15 साल की उम्र में दिया जाता है। यह टीका खसरा और रूबेला जैसी बीमारियों से बचाता है। बच्चे को डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी से बचाने के लिए DPT वैक्सीन लगाया जाता है। यह एक 1.5 साल, 2.5 साल और 3.5 साल के बच्चों को दिया जाता है। दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी जो कि वैक्सीन से संबंधित थी कि बच्चों को किस तरह से किस किस उम्र में वैक्सीन लगवाने बहुत जरूरी है और इन वैक्सीन का क्या क्या फायदा होता है। अगर आप इन वैक्सीन को अवॉइड करोगे तो इससे बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है, इस बारे में भी हमने आपको पूर्ण जानकारी दी। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहूंगी। आप रोमांच और एडवेंचर से भरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे द वर्ल्ड ऑफ गुडनेस चैनल पर जाइए, जहां पर आपको नई नई जानकारी मिलेगी एडवेंचर से भरी हुई। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।